वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम आज उत्तर प्रदेश एसआई उप निरीक्षक का जो पेपर 15 दिसंबर 2017 को हुआ था, उसी पेपर का हम आज सलूशन करेंगे। जैसे अब आइए देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, किस प्रकार है। देखिए पहला क्वेश्चन है, संख्या 1232 4 # 84 दिया है। 1232 4 # क्या 84 दिया है। 1232 4 # 84 को हैश को निम्न में से किससे बदला जाए कि 8 का गुणज हो जाए। मतलब इसमें हैश को, ये जो हैश दिया है, इसको इनमें से किससे बदला जाए कि 8 का गुणज हो जाए। मतलब हैश के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक रख दिया जाए कि 8 का क्या हो जाए, गुणज हो जाए। 8 के गुणज का मतलब ये हो गया, इनमें से कौन सी रखा हैश के स्थान पर रखा जाए, ये संख्या 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे अगर 8 के गुणज की बात करें तो 8 का गुणज क्या होगा। अब जैसे 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं क्या है, 8 की गुणज कहलाती है। मतलब जो जो संख्या 8 से विभाजित होगा, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 8 का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। ठीक। अब इसमें से क्या रखें कि ये संख्या 8 से क्या हो जाए, 8 का गुणज हो जाए। मतलब इस हैश के स्थान पे क्या रखा जाए कि संख्या 8 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यही हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर हैश के जगह पे अगर 9 हम रख देते हैं, ये संख्या हमारी क्या हो गई, 984 हो गया। अब जैसे जो संख्या 8 से विभाजित होती है उसका रूल ये होता है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो स्थित अंक है, अगर 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अगर पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अब इसको देखें कि संख्या 8 से विभाजित होती है कि नहीं। 8 × 8, 1 बचा 18, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन 9 रखने पर यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 984 और ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी तो ये क्या कहलाएगा, 9 का क्या कहलाएगा, गुणज कहला जाए। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है, एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। सेब रस और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में सेब रस का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। जैसे इसमें दिया है 63 लीटर सेब रस में से इसमें से 14 लीटर निकाल लिया जा रहा है। अगर 63 लीटर सेब रस में से 14 लीटर अगर निकालेंगे तो हमें बचेगा क्या, 49 बचेगा। मतलब 14 लीटर निकालने के बाद क्या मिला, 49 लीटर हुआ। अब आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पे जो 63 लीटर दिया है, इस 63 लीटर सेब और रस में सेब रस और पानी का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो अब इसमें से अगर 14 लीटर हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिला, 49 लीटर। और इसमें भी सेब रस और पानी का अनुपात क्या होगा, वही होगा जो कुल बिलियन में सेब रस और पानी का अनुपात था। अब हम देखें, अब जो 49 लीटर मिश्रण बना, इसमें सेब रस और पानी का अनुपात 3:4 है। तो अब इसमें जैसे क्या करें, इसमें कह रहा है कि पानी मिला दिया जाए। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी मिश्रण में बाहर से कोई वस्तु मिलाई जाती है या मिश्रण से कोई वस्तु निकाली जाती है तो सबसे पहले वह मिश्रण जिन जिन वस्तुओं से मिलकर के बना होता है, पहले उनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग इसलिए किया जाता है, इस मिश्रण में कह रहा है कि पानी उसमें 6 लीटर मिला दिया जाए, तो स्वाभाविक अगर 6 लीटर पानी मिलाने की बात की जा रही है तो पानी किस में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। यही वजह है कि जब भी मिश्रण से में कोई बाहर की वस्तु मिलाई जाती है या मिश्रण से कोई वस्तु निकाली जाती है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, मिश्रण जिन जिन वस्तुओं से मिलकर के बना होता है उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब अलग कर दीजिए। अलग करने का तरीका क्या है, जिस अनुपात में विभाजित करना है, 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है, आप क्या करिए, इसको विभाजित करने के लिए अनुपात को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 3 और 4 7 हो जाएगा। अब क्या करिए, 7 का इसमें भाग दे दीजिए, 7 7 49, 7 आ गया। भाग देने पर जो आया इसका गुणा कर दीजिए, 7 त्रिका 21 और 7 चौको 28।
अब इसमें क्या है, सेब रस क्या हो गया, 21 लीटर हो गया, और 49 लीटर में सेब रस 21 लीटर, पानी क्या हो गया, 28 लीटर हो गया। अब फिर आपसे ये कह रहा है कि इसमें 6 लीटर और पानी मिला दिया जाए। अगर 6 लीटर और पानी मिलाएंगे तो सेब रस 21 लीटर, और इसको सिंप्लीफाई कर कितना हो गया, 14 लीटर। मतलब सेब रस क्या है, 21 लीटर, और पानी कितना है, 14 लीटर। ये हम लिख दें, अगर सेब रस हो गया और ये क्या हो गया, पानी हो गया। ये अनुपात हमने ये निकाल लिया मात्रा। अब इसमें कह रहा है कि तो अंतिम मिश्रण में सेब रस कितने प्रतिशत है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम मिश्रण में सेब रस कितने प्रतिशत है। आपको क्या देख रहे हैं, सेब रस कितना है, 21 है, और टोटल मिश्रण कितना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 55 मिलेगा, और प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100%। जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 38% अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। मतलब आपसे किसकी बात की जा रही है, प्रिंसिपल की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, और ये कह रहा है कि प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए, मतलब प्रति माह 1200 रुपए कमाने का मतलब ये हुआ प्रति माह का जो ब्याज है वो किसके बराबर है, 1200 रुपए के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर दिमाग में रखेंगे, प्रति माह 1200 रुपए जो कमाने की बात की जा रही है, प्रति माह का ब्याज कितना दिया है, 1200 रुपए के बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या दिया है, 15% के बराबर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% के बराबर है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3 बटे क्या होता है, 20 होता है। 15% की वैल्यू 3/20 होता है, जैसा कि जानते हैं प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और यह इंटरेस्ट कितने समय का है, 1 साल का है। ये कितने यूनिट इंटरेस्ट, 1 साल की बात की गई है, कितना है, 3 यूनिट दिया है। और रुपए में 1 साल का इनकम कितना होगा, क्योंकि ये 3 यूनिट क्या दिया है, 1 ईयर का दिया है। प्रिंसिपल 3 यूनिट 1 ईयर का है, और यहाँ पर प्रति माह का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर प्रति माह का जो इंटरेस्ट है 1200 है। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 12 का उसमें गुणा करेंगे, तो 12 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 12 क्या हो, 12 × 12 करेंगे, 144 हो गया, और फिर 2 जीरो है, 14,000 क्या हो गया, 400 रुपए के बराबर हो गया। अब 3 यूनिट की वैल्यू 14,400 रुपए के बराबर होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 4 = 12, 3/24 4800 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 20 यूनिट है। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 दूना 96 हो गया, 96,000 के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहें, जैसा कि फार्मूले से करना चाहें, तो इस क्वेश्चन को फार्मूले से कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को फार्मूले से कैसे करेंगे। अब ध्यान देंगे, आपको मालूम है साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100 होता है। अब वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, दर क्या दिया है, 15% दिया है, और समय क्या दिया है, प्रति माह की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रति माह की बात की जा रही है, चूंकि यहाँ इंटरेस्ट क्या है, वार्षिक है, तो समय को भी हम क्या कर लें, वार्षिक कर लें। अगर 1 माह कर दिए, 1 वर्ष कर दिए, सारी बटी क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर अब 1 साल का आप इंटरेस्ट ले लीजिए, क्योंकि हम समय को प्रति माह के जगह पर 1 वर्ष लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर प्रति वर्ष में है तो समय भी क्या होना चाहिए, वर्ष में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्या दिया है, ये प्रति माह अगर यहाँ होता तब फिर इसको हमें यही लेते, प्रति माह जो इनकम है 1200 रुपए, उस सिचुएशन में ऐसा कर लेते। कहने का तात्पर्य यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हो, जिस समय में हो, उसी समय की बात हम करते हैं। ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर ये दिया है, अगर हम समय को अगर 1 वर्ष ले लिया तो ब्याज 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 महीने का 1200 है, तो 1 वर्ष का 14,000 कितना हो जाएगा,
400 के बराबर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 1200 में 12 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगी। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 20 25 100 हो गया, और 3 चौक को 12, 3 बट्ठे 24 20 हो गया। अब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 48 दूना 96 हो गया, 96,000 के बराबर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 96,000 के बराबर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। निम्न आंकड़ों से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थी ने एक या अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल 100, फुटबॉल की बात की जा रही है। फुटबॉल क्या हो गया, 100। अब हम अगर फुटबॉल की बात करें, ये हमारा क्या है, फुटबॉल है। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 100 है। और फिर वॉलीबॉल, यहाँ पे फुटबॉल और ये क्या है, वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात की जा रही है। और फिर यहाँ पे बात की जा रही है फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की बात की जा रही है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की बात की जा रही है। ये हमारा क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है फुटबॉल खेलने वालों की संख्या क्या है, 100 है। और फिर वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 70 है। और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी दी गई है, ये 40 दिया, ये 40 दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 30 है। ये हमारा क्या है, फुटबॉल है, और ये क्या है, वॉलीबॉल है। इनमें कॉमन क्या यही है, इसकी संख्या कितनी है, 30 है। और फिर फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, ये फुटबॉल और क्रिकेट है, इनकी संख्या कितनी दी गई है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 28 है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ये संख्या कितनी दी गई है, 28 दिया है। वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या है, 23 है। ये वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल, यही क्या है, कॉमन है दोनों में। ये क्या है, ये क्रिकेट में भी है और यही क्या है, वॉलीबॉल में। ये संख्या हमारी कितनी दी गई है, ये 23 दिया है। और फिर कह रहा है सभी तीनों खेल केवल कितने लोग खेल रहे हैं, 18 लोग। तीनों खेलों की बात की जा रही है। केवल फुटबॉल चुनने वालों की संख्या कितनी है, आपको फाइंड करना है। केवल फुटबॉल चुनने वालों की संख्या का मतलब आपको क्या करना है, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। यही वैल्यू जो बता रही है, ये केवल किसको बता रही है, केवल फुटबॉल खेलने वालों की बात की जा रही है। केवल फुटबॉल खेलने वालों की बात की जा रही है। अब जैसे क्या है, अब केवल फुटबॉल खेलने वालों की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो 100 संख्या दी गई है, इसमें इसमें क्या है, फुटबॉल और वॉलीबॉल वाले शामिल हैं, फुटबॉल और क्रिकेट वाले भी शामिल हैं, और फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी इसमें क्या है, शामिल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ तक तो बातें जो मैंने फिगर में लिखा है, उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है कि केवल फुटबॉल खेलने वालों की बात की जा रही है, मतलब केवल फुटबॉल की बात जो की गई है, मैंने इसको डॉट डैश से क्या किया है, दिखा दिया है। पूरे इसको डैश से, ये 100 नहीं है, 100 तो पूरा है, 100 में ये भी सारी चीजें शामिल है। केवल फुटबॉल की अगर बात की जाएगी तो जो शेडेड लाइन है, ये केवल फुटबॉल को बता रहा है। अब ध्यान में रखना है, इस 30 में जो, इस 30 में क्या, ये भी 18 शामिल है, इस 18 में क्या है, इस 28 में भी 18 शामिल है। तो अब केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या को अगर फाइंड करें तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा। अब जैसे क्या है, इस 18 तीनों खेल खेलने वाले हैं, ये जो है 30 में ये भी 18 शामिल है, इसमें से घटाएंगे, 30 में से 18 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और फिर इस 28 में ये भी 18 शामिल है, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और फिर ऑलरेडी ये 18 तीनों खेल खेलने वाले लोग यहाँ शामिल थे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 18 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 हो गया। और 60 में से, 100 में से 40 जाएगा, कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब इस शेडेड पोर्शन का जो आंसर आ गया 60 हो गया। फुटबॉल खेलने वाले की संख्या हमारी किसके बराबर हो गई, ये 60 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये 60 के बराबर हो गया। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। और केवल ये भी कह सकते हैं, जैसे ये 60 जो संख्या है, ये फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। निम्न में से कौन सा 0.75 से अधिक और 0.833 से कम है।
0.75 से अधिक और क्या दिया है 0.833 से कम है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसको हम करते क्या है, सबसे पहले क्या करिए, इसको दशमलव भिन्न संख्या में बदल लीजिए। इसको हम करेंगे 0 दशमलव कितना 9 हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे 0.66 हो जाएगा, इसको बदलेंगे 0.5 हो जाएगा, इसको बदलेंगे 0. क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो संख्या है जो 0.75 से बड़ी है, 0.833 से क्या है छोटा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.9 दिया है, तो ये क्या है इससे भी बड़ा है, तो फिर ये प्रॉब्लम तो फॉल्स हो गया। ये 0.66 है, 0.66 इससे भी छोटा है, तो मतलब इससे कम हो गया, ये भी हमारे क्या फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट तो 0.5 तो गलत है ही है, क्योंकि इससे भी छोटा है, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जो इससे बड़ा हो और इससे क्या हो छोटा हो, तो वो संख्या हमारा क्या है, ये दिया है 0.8 दिया है। ये 0.8 जो दिया है यह क्या है 0.75 से बड़ा और 0.8 से क्या है छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है 95 पर घात 2.4 है और 95 पर घात 1.2 है। आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के केसेज में हम करते क्या है, जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या होता है जुट जाता है। जब आधार बराबर होता है तो घात जुट जाता है, तो किसके बराबर होगा 95 पर घात कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, 2 और 1 3, 3 दशमलव कितना हो जाएगा 7 हो गया। और क्या है ये डिवीजन है, और हमेशा ध्यान में रखना है ये जो डिवीजन होता है, डिवीजन क्या होता है, जो डिवीजन होता है सीधे सीधे एक घात क्या ये सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है। तो आप इसमें से क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 0. क्या दिए है 9 दिया है। अब बराबर कितना हो जाएगा 95 पर घात क्या हो जाएगा n हो जाएगा। आपको मालूम है अगर घातांक वाली राशियां होती हैं, अगर डिवीजन साइन के साथ है, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सीधे सीधे तुरंत जो घात होता है क्या होता है इसमें से क्या होता है माइनस हो जाता है। जैसे अगर कहीं दिया हो e⁻ अगर m दिया है और डिवाइडेड बाई अगर a⁻ n है, अगर ऐसे दिया है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आधार बराबर है सिंप्लीफाई करते हैं तो डिवीजन के साइन वाला, डिवीजन से साइन से रिलेटेड है तो तुरंत घात का माइनस हो जाता है, यम माइनस क्या है n। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इसके बराबर आ गया और फिर डिवाइडेड बाय दिस है, तो मतलब इसमें से अभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दिस इक्वल टू 95, दिस n हो गया। अब इसमें से घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या मिलेगा ये 95 हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जैसे क्या दिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.7 है और फिर क्या है 3.7 है, दशमलव के बाद 4 अंक है 2 3 4। अब घटाना है क्या है 0.9989 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या मिलेगा 10 में से 9 जाएगा 1 हो गया, 10 में से 9 जाएगा 1 हो गया, 9 में से 8 जाएगा 1 हो गया, 9 में से 8 जाएगा 1 हो गया, और 9 में से 9 जाएगा यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 6 बचा, और 16 में से अब यहाँ 6 बचा, 16 में से 9 जाएगा 7 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 दशमलव क्या आ गया दिस इक्वल टू 95 पर घात क्या दिया है होल टू दी पावर n। जैसा कि आपको मालूम है जब आधार बराबर होता है तो घात भी आपस में बराबर होता है। जैसे अगर दिया हो a⁻x इक्वल टू अगर a⁻y है, यहाँ पर आधार अगर बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाता है बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर है, अगर यहाँ पे आधार बराबर है तो घात बराबर हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 2.7011 के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा का वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, ये आपको फाइंड करना है। राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए ये हमें निकालना है। कुल मतों की संख्या कितनी दी गई है 7500 दिया गया है। कुल मतों की संख्या कितनी है 7500 है। इस 7500 जो मत पड़े, यहाँ पे वैध मत या अवैध मत की बात की जा रही है, तो ये जो 7500 है इसमें केवल वोटिंग कितनी हुई 7500 हुई।
और इसमें से 20% मत जो क्या थी वो अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ इस 7500 के हर 100 वोट में 20 वोट खराब हो गया। तो इसका मतलब कितना वोट सही है? 80 वोट सही है। अगर 100 में 80 वोट सही है तो इसका मतलब वैध मत कितने हैं? 80%। 80 बटे क्या आ गया? 100 आ गया। 80 बटे 100 आ गया। फिर अब कह रहा है कि इस वैध मतों का कुल 55%, मतलब इस वैध मत का सिवा कितना पाता है? 55% पाता है। मतलब इसके हर 100 में से सिवा 55 वोट पाता है। तो अब हर 100 में से सिवा अगर 55 पाता है तो राजू कितना पाएगा? 45 पाएगा। अगर राजू हर 100 में से 45 पाता है, इसका मतलब राजू कितने परसेंट पाता है? 45% पाता है। 45 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो गया। 25 तिया 75 हो गया। 25 चौक को 100 हो गया। 20 चौक को 80 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे। 45 दूना 90, 900 हो गया। 9 तरीका क्या आ गया? 2700 हो गया। मतलब कुल मत जो राजू को जो कुल मत प्राप्त हुए थे वो किसके बराबर मिला? उसको 2700 के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी दी गई है? 7500 के बराबर है। इसमें से 20% मत, 20% जो मत होता है अवैध घोषित किया गया है। 20% का मतलब होता क्या है? अगर 20% को लिखा तो क्या होगा? एक बटे इसकी वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। 5 वोट में एक वोट क्या हो गया? खराब हो जाता, अवैध हो जाता है। 20% मत अवैध घोषित होने का मतलब क्या है? खराब होने का मतलब क्या है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है। 5 में से एक वोट क्या होता है? खराब हो जाता है। मतलब हर 5 में से एक वोट क्या होता है? खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर कुल 5 वोट पड़े हो तो इसका जो क्या है? 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका कुल वोट का 5 हो तो इसका 20% 1 के बराबर है। मतलब ये हुआ जैसे कि हर 5 वोट में से एक वोट क्या होता है? खराब हो जाता है। तो कितना वोट सही है? सही वोटों की संख्या 4/5 हो गया। वैध मत कितना हो गया? 4/5 हो जाएगा। सिवा के कुल वैध मतों का कितना मिलता है? 55% मिलता है। सिवा वैध मतों का 55% पाता है। 55% का मतलब क्या हो गया? 55 बटे क्या आ गया? 100 आ गया। 55/100 आ गया। अब 55/100 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? या ऐसे ही रहने दें। 100 में से सिवा कितना पाता है? 55 पाता है। तो जो 100 में से बचेगा वो कौन पाएगा? आपको राजू पाएगा। क्योंकि चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं। इसलिए क्या करें, अगर 100 में से 55 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। मतलब 100 में से 45 वोट कौन पाता है? राजू पाता है। तो इसका क्या हो गया? 45 बटे क्या आ गया? 100 आ गया। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे 20 हो गया। 25 तिया 75 हो गया। 25 चौक को 100 हो गया। ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको अब सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो 5 नवा कितना हो गया? 45। ये सीधे उस समय यूनिट में आ जाएगा। अब चाहें तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो क्वेश्चन ये और कंप्लीट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 11 पचे 55 हो गया। इसको काटेंगे 20 पचे क्या आ गया? 100 आ गया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? मतलब अब आपको ये मिल गया। यहाँ पर 20 में से 11 वोट कौन पा रहा है? 20 में से 11 वोट पा रहा है, शिवा पा रहा है। तो जो बचेगा राजू पाएगा। तो कितना वोट हुआ? 9 वोट। तो 9 बटे कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अब ध्यान देंगे। ये हमारा क्या हो गया? 7500 के बराबर हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हमारा क्या हो गया? ये 4 के बराबर हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? इसको ऐसे रहने दीजिए। ये 7500 की क्या है? बराबर है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 20 पचे क्या हो गया? 100 हो गया। अब काटेंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 75 का 4 में गुणा करेंगे 300 हो गया। 9 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2700 के बराबर है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
इसमें कह रहा है कि 28 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली सीमेंट किस अनुपात में मिलानी चाहिए। पहले प्रकार की सीमेंट की जो भाव है कितना दिया है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। दूसरी प्रकार की सीमेंट का जो भाव कितना दिया है, ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम दिया है। और मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना दिया है, 28 रुपये कितना दिया है, 75 पैसे के बराबर है। 28 रुपये 75 पैसे के बराबर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको घटा दीजिए। अब घटाएंगे 30 में से क्या करिए, पहले 28 को घटाइए, तो 30 में से जब 28 को घटाएंगे 2 बचेगा, और फिर 2 में से 1.75 घटाएंगे तो 1.25 मिला। और फिर क्या, इसमें से जब इसको घटाएंगे और 28.75, 28 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3, 3 दशमलव कितना हो गया, 75 के बराबर हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बार, अगर 3 का इसमें गुणा करें तो किसके बराबर होगा, 375 या 3.75 के बराबर होगा। 1 पॉइंट क्या आ गया, 3 आ गया। इसको किस अनुपात में मिलाना होगा, 1 संबंधित 3 के अनुपात में क्या करना होगा, मिलाना होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, ये अनिल हो गया, सुनील हो गया, अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, अगर सुनील को 1 मिलता है तो इसको कितना मिलता है, 4। फिर आपसे कहा जा रहा है और सुनील के हिस्से में जय से कितना मिलता है, 3 गुना आता है। और सुनील के हिस्से में जय से क्या होता है, 3 गुना आता है। अगर जय को 1 मिलता है तो सुनील को कितना मिलता है, 3 मिलता है। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 1 हो गया, 3 के पहले कोई भी नंबर नहीं है, 3 हो गया। अब रेशियो हमने फाइंड कर लिया, 4 3 12, 3 1 कम 3, और फिर क्या आ गया, 1 आ गया। हमें क्या मिला, 12 संबंधी 3 संबंधी क्या मिला, 1 हो गया। इसी रिलेशन को ऐसे भी हम बना सकते हैं, जैसे अगर हम ये कहें तो ऐसे भी बना सकते, इतना न करके हम इस रिलेशन को ऐसे बना सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, सुनील को जय से 3 गुना आता है और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। अगर जय को 1 मिलता है तो सुनील को कितना मिलता है, 3। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है अजय को सुनील के हिस्से से कितना मिलता है, 4 गुना, मतलब अजय को इस सुनील के हिस्से से 4 गुना मिलता है। अगर इसका 4 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 12, 12 संबंधी 3 संबंधी क्या आ गया, 1। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपसे पूछा जा रहा है कि जय का हिस्सा कितना होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जय का हिस्सा क्या होगा। कुल धनराशि हमारी कितनी है, 800 है, और जय का भाग कितना है, 1 है। अनुपाती योग करेंगे, 12 3 15 और 1 क्या आ गया, 16। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जिसको हमें डिवाइड करना होता है यहाँ पे लिखते हैं, और जो यहाँ दिया रहता है वही यहाँ लिखते हैं, बस अंतर यही है। ये हम यूनिट में लिखते हैं। 800 को दिया है, तीनों संख्याओं, तीनों अजय अजय और अजय दिया है, और नहीं अनिल, और क्या है, अनिल सुनील और जय दिया है। तो अनिल सुनील और कुल हिस्सा क्या है, 800 रुपए के बराबर है कुल हिस्सा, और उसका अनुपात कितना दिया, 12 संबंधी 3 संबंधी 1 दिया है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर क्या है, जो दिया रहता है वही नीचे लिखते हैं। मतलब यहाँ पे तीनों के योगफल के 800 रुपए है, और यहाँ पे अनुपात में कितना है, 16, ये भी योगफल, ये भी योगफल। और जो हमें फाइंड करना होता है हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ रखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 5 80 हो गया, ये किसके बराबर आ गया, 50 रुपए के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, ये बोला जा रहा है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुना को 9 11 7 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। अब कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या जिसके 5 गुना को, अब जैसे इसको अगर करें किससे विभाजित किया जा सकता है, 9 11 7 21 और क्या है, 15 है। अब क्वेश्चन को जरा समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है वह लघुत्तम संख्या, वह लघुत्तम संख्या जिसके 5 गुने को इन सभी से क्या होता है, विभाजित किया जा सकता है।
जैसा कि आपको मालूम है, अगर जो संख्या इनकी इन सभी से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। वह संख्या क्या होगी, इन संख्याओं से इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन ये कह रहा है जब उस संख्या का, जब ये संख्या जो दी गई है, जो संख्या हमें फाइंड करना है, तो कहा जा रहा है वह लघुत्तम संख्या जिसके 5 गुने को, मतलब वो जिसके 5 गुने को, मतलब वो लघुत्तम संख्या जिसके 5 गुने को, इन 5 गुने को इन सभी से पूरी पूरी विभाजित किया जा सकता है। मतलब उस लघुत्तम संख्या का अगर 5 गुना करते हैं तो जो संख्या जो आएगी इन सभी के एलसीएम के क्या आएगी, बराबर आएगी। मतलब इनके एलसीएम ही इनका वो संख्या होगी जिसको सभी संख्याएं पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित करेंगी। अब जैसे कि इनका एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 त्रिक का 9 हो गया, 11 ये 7 हो गया, 3 सते 21 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ 7 से डिवाइड अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 11 मिला, और फिर क्या मिला यहाँ पर, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, और क्या मिला, 5 मिलेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 तिहाई 15 हो गया, 15 सत्ते 105 हो गया, 105 में 3 का गुणा करेंगे, 105 में 3 के गुणा करेंगे तो 300 क्या आ गया, 15 आ गया। अब 11 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 पच 55, 11 कम 11 5 16, और 11 तिहाई 33, और एक कितना हो जाएगा, 34 के बराबर हो गया, 34 के बराबर हो गया। मतलब ये 3415 वो संख्या है, 3415 वो संख्या है जिसको सभी संख्याएं 9, 11, 7 और 21 और 15 पूर्णतः विभाजित करेगी। लेकिन हमें वो संख्या फाइंड करना है, वो संख्या हमें फाइंड करना है जिसका अगर 5 गुना करें तो इन संख्याओं के एलसीएम के क्या है, बराबर है। अगर ये संख्या हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5 छके 30 हो गया, 4 46 हो गया, 5 9 45, 5 तिहाई क्या आ गया, 15 आ गया, 693 के बराबर हो गया। वो संख्या हमारी क्या है, 693 के बराबर है।